क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 99% लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक शब्द के बोझ तले बिता देते हैं, और वो शब्द है काश। काश मैंने वो कर लिया होता, काश मैंने समय बर्बाद न किया होता, काश मैंने उस वक्त रिस्क ले लिया होता। हम सब, जी हां, हम सब हर नए साल पर, हर जन्मदिन पर या किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखने के बाद बड़े बड़े वादे करते हैं। हम डायरी में प्लान बनाते हैं, हम कसम खाते हैं कि कल से सब बदल जाएगा। लेकिन 10 दिन बाद क्या होता है? डायरी कोने में पड़ी होती है, जिम की मेंबरशिप बेकार जा रही होती है, और हम वापस उसी पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। सुबह देर से उठना, घंटों फोन पर समय बर्बाद करना और अपने सपनों को कल पर टाल देना। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या उन 1% कामयाब लोगों के पास, चाहे वो एलन मस्क हो, विराट कोहली हो या आपके शहर का कोई सफल बिजनेसमैन हो, क्या उनके पास कोई जादू है? क्या उनके पास दिन में 48 घंटे हैं? जी नहीं, उनके पास है एक ऐसा सीक्रेट हथियार जो आपके आलस, आपके डर और आपके बहानों को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। और उस हथियार का नाम है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्म अनुशासन। अगर आप अपनी सुस्त और औसत जिंदगी से थक चुके हैं और वाकई भीड़ से अलग होकर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो अगले कुछ मिनट अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी मिनट मानकर इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे सफर पर ले जाऊंगा जिसके बाद आपकी बहाने बनाने की आदत हमेशा के लिए छूटने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना होगा। सोचिए, एक सर्द सुबह है, जनवरी का महीना है, घड़ी में 5 बज रहे हैं, बाहर घना कोहरा है, बिस्तर गर्म है और रजाई से निकलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। नींद बहुत प्यारी लग रही है। तभी आपका अलार्म बजता है। अब इस पल आपके दिमाग में एक जंग छिड़ती है। आपका एक हिस्सा कहता है, उठ जा भाई, तुझे एक्सरसाइज करनी है, तुझे पढ़ना है, तुझे अपना काम करना है। लेकिन आपका दूसरा हिस्सा, जो आपको आराम पसंद है, वो आपसे कहता है, अरे 10 मिनट और सो लेते हैं, बाहर बहुत ठंड है, कल से पक्का करेंगे। और 99% बार हम उस दूसरे हिस्से की बात मान लेते हैं। हम स्नूज बटन दबाते हैं और सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मोटिवेशन का इंतजार कर रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि काम करने के लिए हमें मूड चाहिए। हमें लगता है कि जब अंदर से बहुत जोश आएगा तभी हम काम करेंगे। लेकिन सच ये है दोस्तों कि मोटिवेशन कचरा है। मोटिवेशन एक धोखा है। मोटिवेशन उस गर्म पानी की तरह है जो थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन जल्द ही ठंडा हो जाता है। ये एक इमोशन है, एक भावना है, और भावनाएं मौसम की तरह बदलती रहती हैं। आप हर वक्त खुश नहीं रह सकते, आप हर वक्त दुखी नहीं रह सकते। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आप हर वक्त मोटिवेटेड रहेंगे? यहीं पर डिसिप्लिन काम आता है। सफलता कोई चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ एक आदत है। डिसिप्लिन का मतलब है वो काम करना जो जरूरी है, तब भी जब आपका उसे करने का बिल्कुल मन न हो। एक एथलीट को देखिए, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे उसका शरीर दर्द कर रहा हो, वो सुबह 4 बजे मैदान पर होता है। क्या उसका मन करता है रोज दौड़ने का? नहीं, उसका भी मन करता है सोने का, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को नहीं, अपने गोल्स को चुनता है। अगर आप सिर्फ उन दिनों काम करेंगे जब आपको अच्छा लगेगा, तो आप जिंदगी में कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सच तो यह है कि कामयाबी का रास्ता बोरिंग है। इसमें रोज एक ही काम को बार बार करना पड़ता है। इसलिए आज से मोटिवेशन का इंतजार करना छोड़ दीजिए। अपनी भावनाओं को अपना मालिक मत बनने दीजिए। आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं। मूड हो या ना हो, काम पूरा होना चाहिए। यही विजेताओं की पहचान है। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े कड़वे सच पर। जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी एक फिल्म होती तो उसका डायरेक्टर कौन होता? आपके हालात, आपके दोस्त, सरकार, आपका बॉस, या आप खुद? हम में से ज्यादातर लोग एक बहुत ही खतरनाक बीमारी के शिकार हैं, और उस बीमारी का नाम है एक्सक्यूजाइटिस, यानी बहाने बनाने की बीमारी। जब हम फेल होते हैं तो हमारा सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? हम उंगली उठाते हैं, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास टाइम नहीं था,
मेरे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, देश का सिस्टम ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। हम खुद को बेचारा साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। हम दुनिया को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हम विक्टिम यानी पीड़ित हैं। लेकिन यह किताब कहती है, रुकिए और आईने में देखिए। जिस दिन आप दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं, जिस दिन आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि मैं आज जहां भी हूं, अच्छा या बुरा, वो मेरे खुद के फैसलों की वजह से हूं, उसी दिन से आपकी असली तरक्की शुरू होती है। ये सुनने में शायद कड़वा लगे, लेकिन यही सच है। जिम्मेदारी लेना यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना दुनिया का सबसे ताकतवर एहसास है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जवाब देने की क्षमता, यानी हालात चाहे कैसे भी हों, आप उसका जवाब कैसे देते हैं ये आपके हाथ में है। सोचिए, अगर आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो क्या आप सड़क पर बैठकर सरकार को कोसेंगे या जैक निकालकर टायर बदलेंगे? जाहिर है आप टायर बदलेंगे, क्योंकि आपको आगे जाना है। जिंदगी भी ऐसी ही है, परेशानियां आएंगी, लोग आपको धोखा देंगे, आप पैसे भी खोएंगे, लेकिन अगर आप वहीं बैठकर रोते रहे तो कोई आपको बचाने नहीं आएगा। आपको खुद अपना हीरो बनना होगा। शिकायत करना कमजोर लोगों की निशानी है। लीडर्स कभी शिकायत नहीं करते, वे रास्ता खोजते हैं या फिर रास्ता बनाते हैं। तो आज अभी इसी वक्त अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं आज के बाद कभी भी अपनी कमियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। मेरी लाइफ मेरी जिम्मेदारी है। जिस दिन आपने ये मान लिया, आप विक्टिम से विक्टर बन जाएंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपको जाना कहां है? अगर आप किसी रेलवे स्टेशन पर जाएं और टिकट काउंटर पर जाकर कहें, भैया मुझे एक टिकट दे दो, तो वो पूछेगा कहां का, और अगर आप कहें कहीं का भी दे दो, तो क्या वो आपको टिकट देगा? नहीं। जब एक छोटी सी यात्रा के लिए आपको अपनी मंजिल पता होनी चाहिए, तो जिंदगी के इतने बड़े सफर में आप बिना मंजिल के कैसे चल रहे हैं? हम में से ज्यादातर लोगों के पास गोल्स नहीं होते, हमारे पास सिर्फ विशेष होती हैं। मुझे अमीर बनना है, मुझे पतले होना है, मुझे एक बड़ा घर चाहिए। ये सब सिर्फ ख्याली पुलाव है, ये गोल्स नहीं है। गोल वो होता है जो स्पष्ट हो, जिसे नापा जा सके और जिसके साथ एक डेडलाइन जुड़ी हो। मुझे अमीर बनना है, ये एक सपना है, लेकिन मुझे 31 दिसंबर 2026 तक अपने बिजनेस से 10 लाख रुपए कमाने हैं, ये एक गोल है। फर्क समझ रहे हैं आप? जब तक आप अपने गोल्स को कागज पर नहीं उतारते, तब तक वो सिर्फ हवा में है। हमारे दिमाग में रोज 60,000 विचार आते हैं। अगर आपका गोल सिर्फ दिमाग में है, तो वो उन 60,000 विचारों में कहीं खो जाएगा। लिखना जादू की तरह काम करता है। स्टडीज बताती हैं कि जो लोग अपने गोल्स को डायरी में लिखते हैं, उनके सफल होने के चांस 42% बढ़ जाते हैं। जब आप लिखते हैं तो आप यूनिवर्स को और अपने अवचेतन मन को एक क्लियर सिग्नल देते हैं कि आपको क्या चाहिए। लेकिन बात सिर्फ गोल बनाने की नहीं है, बात है त्याग की। हर चीज की एक कीमत होती है। अगर आपको बॉडी बनानी है तो आपको जंक फूड और आराम का त्याग करना होगा। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको फालतू खर्च और नींद का त्याग करना होगा। अपने आप से पूछिए, मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार हूं? बिना कीमत चुकाए कुछ भी नहीं मिलता। डिसिप्लिन का मतलब ही यही है कि आप आज के आराम को कल की सफलता के लिए कुर्बान करने को तैयार हैं। इसलिए इस वीडियो के खत्म होने के बाद एक डायरी लें और उसमें साफ साफ लिखें कि अगले 1 साल में, 3 साल में और 5 साल में आप खुद को कहां देखना चाहते हैं और उसे पाने के लिए आप आज क्या करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, रास्ता आसान नहीं होगा। जब आप शुरुआत करेंगे तो आप जोश में होंगे। पहले दिन आप जिम जाएंगे, पहले दिन आप 10 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन 10 दिन बाद क्या होगा? रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। और यही वो मौत की घाटी है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट तुरंत मिलना चाहिए। हम इंस्टेंट नूडल्स वाली पीढ़ी हैं, हमें सब कुछ अभी चाहिए। लेकिन सफलता मैगी नूडल्स नहीं है। सफलता बिरयानी की तरह है जिसे पकने में वक्त लगता है। इसे समझने के लिए हमें पत्थर तोड़ने वाले की कहानी को याद करना चाहिए। एक पत्थर तोड़ने वाला एक बड़े से पत्थर पर हथौड़ा मारता है। एक बार कुछ नहीं हुआ, 10 बार कोई दरार नहीं, 50 बार पत्थर टस से मस नहीं हुआ।
99 बार हथौड़ा मारने के बाद भी पत्थर वैसा का वैसा ही है। देखने वाले को लगेगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार गई, लेकिन फिर 100वीं चोट पड़ती है और पत्थर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अब बताइए, क्या उस पत्थर को 100वीं चोट ने तोड़ा? जी नहीं, उस पत्थर को उन पहली 99 चोटों ने तोड़ा था, जिन्होंने अंदर ही अंदर उसे कमजोर कर दिया था। अगर वो 99 बार मेहनत नहीं करता तो 100वीं बार में कुछ नहीं होता। इसे कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट, और इसे बनाए रखने के लिए चाहिए दृढ़ता। थॉमस एडिसन बल्ब बनाने से पहले 1000 बार फेल हुए थे। कर्नल सैंडर्स अपनी रेसिपी लेकर 1009 रेस्टोरेंट के पास गए और सबने उन्हें मना कर दिया। 1009 बार रिजेक्शन। क्या आप इतना सह सकते हैं? जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं। जब लगने लगे कि अब नहीं होगा, जब आप थक जाएं, जब सब रास्ते बंद नजर आएं, बस वही वो पल है जो आपकी हार या जीत तय करता है। अगर आप उस पल एक कदम और आगे बढ़ा लेते हैं तो सफलता आपके कदमों में होती है। रुकना नहीं है, बस चलते रहना है, कछुए की तरह, धीरे ही सही लेकिन लगातार। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी अध्याय पर। वो संसाधन जो एक बार गया तो दुनिया की सारी दौलत देने के बाद भी वापस नहीं आएगा। समय। मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में रोज सुबह 86,400 रुपए आते हों और शर्त यह हो कि शाम तक इन्हें खर्च करना है। आप इन्हें जमा नहीं कर सकते और जो बच गया वो रात को गायब हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? आप एक एक रुपया वसूलेंगे, है ना? आप कोशिश करेंगे कि एक भी पैसा बर्बाद न हो। दोस्तों, हम सबके पास, जी हां, अमीर हो या गरीब, हम सबके पास कुदरत का दिया हुआ एक ऐसा ही अकाउंट है, और वो है समय का अकाउंट। हमें रोज 86,400 सेकंड मिलते हैं। जो लोग सफल हैं वो इसका इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो इसे किताबों में, स्किल सीखने में और अपने काम में लगाते हैं। और जो लोग असफल हैं वो इसे बर्बाद करते हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग में, फालतू की गपशप में और सोने में। हम अक्सर कहते हैं, यार मेरे पास टाइम नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। जब आप कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है तो आपका असली मतलब होता है, ये काम मेरी प्राथमिकता नहीं है। आपके पास नेटफ्लिक्स देखने का टाइम है, दोस्तों के साथ घूमने का टाइम है, बस अपने सपनों के लिए टाइम नहीं है। सफल लोग अपने दिन के सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी काम को सबसे पहले निपटाते हैं। इसे कहते हैं मेंढक को खाना। अगर आपको दिन भर में बहुत सारे काम करने हैं तो जो सबसे कठिन काम है उसे सुबह उठते ही सबसे पहले खत्म कर दो। बाकी दिन आप फ्री और रिलैक्स महसूस करेंगे। अपने 24 घंटों का हिसाब रखिए। चोरों से सावधान रहिए। वो चोर जो आपका टीवी, आपका मोबाइल या आपके दोस्तों के रूप में आते हैं और आपका कीमती समय चुरा ले जाते हैं। नहीं कहना सीखिए। हर उस चीज को ना कहिए जो आपको आपके गोल से दूर ले जाती है। याद रखिए, आप अपने समय के मालिक हैं, इसे मुफ्त में किसी को मत दीजिए। तो दोस्तों, अब हम इस सफर के अंत पर हैं। हमने जाना कि मोटिवेशन सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। हमने जाना कि बहाने बनाना कमजोरों का काम है और असली ताकत जिम्मेदारी लेने में है। हमने जाना कि बिना लक्ष्य के दौड़ना बेकार है और लगातार चलते रहना ही जीत की चाबी है। इस पूरी किताब का और इस वीडियो का निचोड़ बस 2 शब्दों में सिमटा हुआ है, नो एक्सक्यूजेज। कोई बहाने नहीं। आज, अभी, इसी वक्त शीशे के सामने खड़े होकर खुद की आंखों में आंखें डालकर एक वादा कीजिए, मैं अब और बहाने नहीं बनाऊंगा। मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। मैं रुकूंगा नहीं। अगर आपके अंदर वो आग जगी है, अगर आप वाकई अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक बदलाव की शुरुआत होनी चाहिए। कमेंट में लिखकर मुझे बताएं, नो एक्सक्यूजेज, ताकि मुझे पता चले कि आप उन 1% लोगों में से हैं जो हार नहीं मानते। और हाँ, अगर आप अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखना चाहते हैं और ऐसी ही पावरफुल बातें सीखते रहना चाहते हैं, तो आकाश हिंदी स्टडी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ बातें नहीं करते, हम जिंदगी बदलते हैं। अब उठिए, फोन रखिए और अपने सपनों को पूरा करने के काम पर लग जाइए। जय हिंद।